सलेखना, संथारा, पंडित मरण। ओके, एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अध्याय कौन सा है? छठा, क्षुल्लक निग्रंथ, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं है, जिसमें कोई गांठ नहीं है, जिसमें कोई उलझन नहीं है, जिसमें कोई समस्याएं नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सहज है, सरल है, जो समता में जीता है, जो अतीत की बातों की गठरी बांधकर अपने सर पर लेकर नहीं चलता है, जिसके मन में कोई भार नहीं है, जो शुद्ध है, परिष्कृत है, वह कौन है? निर्ग्रंथ, मतलब ग्रंथि नहीं है। बात किसकी नहीं है? आपकी नहीं है, श्रावक की नहीं है, किसकी है? संतों की है। आप कई बार कहते हैं ना, महाराज साहब बन गए, आप में कौन सा राग द्वेष? महाराज साहब बन गए, आपको कहां गुस्सा आएगा? अगर गुस्सा ही नहीं आता, रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, तो यह अध्याय ही नहीं बनता। साधु बनना बहुत आसान है। घर छोड़ना, माता पिता का प्यार छोड़ना, परिवार को छोड़ना, लेकिन भीतर की राग और द्वेष को छोड़ना आसान नहीं होता है। मानते हैं, हमें भी क्रोध आता है, हमें भी ईगो है, और कई बार सच बताऊं, आपसे भी ज्यादा है। सच बोल रही हूं, झूठ नहीं बोल रही। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन एक है संतों का गुस्सा, आके चला जाता है, लेकिन आप लोगों का गुस्सा रुक जाता है। लेकिन अगर संत अगर उस गुस्से की गांठ बांध ले तो वह निग्रंथ नहीं है, वह ग्रंथ वाला है। और जिसके दिलों में गांठ है, जिसके मन में गांठ है, उसे क्या नहीं मिलता है? मोक्ष नहीं मिलता है। आपके दिलों में भी अगर गांठ है तो आपको भी क्या नहीं मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारा धर्म भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक निग्रंथ धर्म कहा गया है, श्रमण धर्म कहा गया है। जो आज आपका धर्म कौन सा धर्म कहा जाता है? जैन धर्म। जैन धर्म ये शब्द महावीर के निर्वाण के कई सालों के बाद ये जैन धर्म कहा गया, लेकिन आगमों के अंदर निग्रंथ धर्म, आहारत धर्म, श्रमण धर्म, श्रमण संस्कृति, निग्रंथ संस्कृति, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं पर भी 32 आगम, 45 आगम या 84 आगम, आप जिस परंपरा को फॉलो करते हो, आप आगम खोल कर देख सकते हो, जैन शब्द कहीं पर भी नहीं आया है। शब्द कौन सा आया है? निग्रंथ आया है। तो संपूर्ण इस अध्याय के अंदर निग्रंथ शब्द का वर्णन आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां अध्याय, उर्भ्रमीय। एक छोटे से अध्याय के अंदर महावीर ने 5 उदाहरण दिए हैं। आसक्ति, अनासक्ति। आसक्ति पैसों की हो सकती है, आसक्ति मकान की हो सकती है, आसक्ति धन की हो सकती है, और आसक्ति किसकी हो सकती है? भोजन की भी हो सकती है। आसक्ति आसक्ति है। आपको कोई भी आसक्ति अगर है तो वह आसक्ति आपको ऊपर नहीं ले जाएगी, कहां ले जाएगी? नीचे ले जाएगी। उदाहरण दिया है प्रस्तुत अध्याय के अंदर। प्रभु महावीर ने, एक बकरा है, मेमने शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक गाय का बछड़ा है। वह गाय का बछड़ा रोज देखता है, मेरे सामने और मेरी मां के सामने घास डाला जाता है,
तिनका डाला जाता है, जबकि बदले में घास खाकर मेरी माँ क्या देती है? दूध देती है। उस दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, छाछ बनती है, घी बनता है। लेकिन बकरा कुछ भी नहीं देता है, लेकिन उसे खाने के लिए पकवान मिलते हैं, अच्छा अच्छा मिलता है। आखिर जीव था, त्रियंश जरूर था, मन के अंदर भाव आए और बछड़ा माँ से पूछता है, माँ मालिक इतना पक्षपात क्यों करता है? मालिक इतना हमारे साथ भेदभाव क्यों करता है? माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? तब बछड़ा कहता है, माँ देखा नहीं उस मेमने के सामने मालिक कितना खाना देता है और हमने क्या गुनाह किया? हम तो दूध देते हैं, माँ आप तो इतना दूध देती हो और आपको सिर्फ घास। बेटा जो स्वाद में अटका है वह जीवन में भटका है। क्या कहा? जो स्वाद में अटका है वह जीवन में भटका है। ये स्वाद उसकी जिंदगी को अस्वाद बना देगा। याद रखना, एक दिन मैं तुझे इस बात का जवाब दूंगी। जो हमें मिल रहा है उसे क्या करो? आनंद से खाओ। मालिक जो दे रहा है वह खा लो। वस्तु मत देखो। क्या भर रहा है? हमारा पेट भर रहा है। कुछ दिन गुजरे, मालिक के घर पर मेहमान आए। क्या किया गया? उस बकरे को हलाल किया गया। बकरे को जिस समय काटा गया, मां ने उसी समय अपने बछड़े को कहा, देखा यह है पकवान के फल और यह है घास के फल। यह है स्वाद और यह है अस्वाद। यह है रसना इंद्रिय और यह है रसना इंद्रिय पर विजय। बेटा समझ गया बछड़ा, मुझे नहीं पता था मां कि पकवान खाने वाले को यह सजा है। जो मजा ले रहा है उसको सजा है और जो मजा नहीं ले रहा है उसको क्या नहीं है? सजा नहीं है। इतना सुंदर उदाहरण किसने पेश किया? प्रभु महावीर ने एक राजा का उदाहरण भी पेश किया। आपने कई बार सुना होगा, जिसे वैद्य ने कहा था आम नहीं खाना, और जब आम के बगीचे में गया और आम को देखा, मंत्री कहता है आम नहीं खाना है, पके हुए आम है, पीले आम है, सुंदर आम है, मुझे पता है, मैं समझता हूं, मैं कोई पागल हूं क्या खाना और क्या नहीं खाना? क्या मैं नहीं समझता हूं? तू मुझे ज्ञान देगा, तू मुझे समझाएगा। राजा ने अपने घोड़े को क्या कर लिया? थोड़ा आगे कर लिया। मंत्री क्या हो गया? पीछे हो गया। जैसे ही आगे बढ़ा, एक सुंदर सा पका हुआ हापुस का आम क्या किया? क्योंकि इस जिह्वा के ऊपर बोलो विजय प्राप्त करना है आसान? है आसान है? नहीं। मुझे लगा कि शायद कलकत्ता वाले बोल देंगे कि महाराज साहब इतना संदेश खा लिया है कि अब हमारे रसना इंद्रिय पर क्या हो गई? विजय हो गई। लेकिन आसान नहीं है। और बाजार के अंदर जिस समय आम आए, बच्चे से लेकर बुढ़े तक के चेहरे पर क्या आ जाती है? एक खुशी आती है कि क्या आया है? आम। आम शब्द बोलते ही मुंह क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो तोड़ा आम और क्या किया? खाया। खाने के बाद फल क्या था उसका? मृत्यु, मौत, मरना। तो प्रस्तुत अध्याय के अंदर प्रभु महावीर ने कहा है, चाहे आसक्ति खाने की है चाहे जिसकी है, उस पर क्या कर लो? कंट्रोल कर लो, नियंत्रण कर लो। उस बेलगाम घोड़े को क्या कर लो? काबू के अंदर कर लो। 7वें अध्याय से आगे बढ़ते हैं तो अध्याय किसका है? 8वां अध्याय, कपिल केवली। कई बार आपने ये कहानी क्या की होगी? सुनी होगी।
कि एक माँ के एक ही पुत्र था। ये खिड़की बंद करो। ऊपर कुछ ऑयल गर्म हो रहा है। एक ही पुत्र है और पुत्र कुछ बड़ा हुआ और पिता दुनिया से चल बसा। मां ने सोचा इसके पिता राजपुरोहित थे, इसे भी वेद श्रुति उपनिषद इसका ज्ञान करवाना है। तो वह दूसरे स्थान श्रावस्त्री में जाती है। वहां एक सेठ के घर पर काम ढूंढ लिया और लड़के को वहां रख दिया। पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जब आपके कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, लेशन के साथ उनका क्या हो जाता है? बोलो। कई बार आप कहते हो ना, लव और लेसन दोनों क्या नहीं चलते हैं, साथ में नहीं चलते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि इधर लेसन होता है और इधर क्या होता है? लव होता है। प्यार और पढ़ाई दोनों क्या हो जाती है? एक साथ आ जाती है। ऐसा ही कुछ उस कपिल के साथ हुआ। इधर लेसन था, इधर लव था। और सेठ के यहां पर एक लड़की के साथ उसका प्यार हो गया और प्यार रिश्ते में बदला, रिश्ता संबंध में बदला और संबंध ने एक मुकाम तक उन्हें क्या कर दिया? पहुंचा दिया। एक दिन लड़की कहती है, सुनो कपिल, मैं गर्भवती हूं और कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, एक काम करो, पैसा लगेगा। कपिल कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब उस समय लड़की कहती है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। यहां का राजा क्या देता है? एक मासा सोना देता है। उस जमाने में एक मासे सोने की भी कीमत थी। ठीक है। और जो सबसे पहले जाकर पहली लाइन में पहला खड़ा होगा उसे ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलता है। प्यार में व्यक्ति अंधा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अंधियारी रात के अंदर महलों से निकल गया, घर से निकल गया और चल पड़ा। आधा रास्ता क्रॉस किया होगा कि पुलिस मिल गई, सैनिक मिल गए और उसे अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ा, ये चोर है, ये बदमाश है, ये चोरी करने जा रहा है। वो कहता है मैं चोर नहीं हूं, मुझे चोरी नहीं करना है। लेकिन कौन सुनता है? उठाकर डाल दिया। जिस समय दरबार भरा हुआ है, हाथों में हथकड़ियां हैं और उसे लाकर क्या कर दिया? एक गुनाह के रूप में, एक गुनाहगार के रूप में, एक कैदी के रूप में उस कपिल को खड़ा कर दिया। राजा उसका चेहरा देखता है, चेहरा चोर का नहीं है, चेहरा बदमाश का नहीं है, ये चोर तो नहीं है, लेकिन कोई मजबूरी है, कोई परिस्थिति है, वक्त का मारा हुआ है। राजा उसके चेहरे को पढ़ता है और देखता है और राजा कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले एक मासा सोना। किस लिए चाहिए? उसने सारी बात कही। ठीक है, तुम्हें सोना चाहिए, बोलो तुम्हें कितना चाहिए, मैं तुम्हें क्या करने के लिए तैयार हूं? देने। खुला ऑफर। अगर नरेंद्र मोदी अगर आपको खुली ऑफर कर दे, कलकत्ता वालों या अंबानी खुली ऑफर कर दे, बोलो तुम्हें कितना चाहिए, तो क्या करोगे? सोचेंगे, मांगोगे? कोई कह रहा है हाँ और कोई कह रहा है ना। ठीक है,
वह भी सोचता है खुली ऑफर मिली है, 1 मासा क्यों 10 मासा मांग लूं। अरे 10 मासा से क्या होगा, कल शादी होगी, बच्चा होगा, खाने की जरूरत पड़ेगी, मकान की जरूरत पड़ेगी। 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो। इच्छाएं क्या होती है, जहां लाहो तहां लोहो। इसी अध्याय की क्या है, गाथा है। जहां जहां लाभ होता है वहां वहां क्या बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। महावीर कहते हैं जहां जहां लाभ हो जाए क्या कर दो, बोलो, गोधन गजधन वाची धन, सब धन धूलि समान, जब आवे संतोष धन। आपको कितना भी धन मिल जाए लेकिन क्या नहीं आएगा, बोलो संतोष आएगा। जिस सिकंदर की तिजोरी की चाबियां ऊंटों के ऊपर लादी जाती थी, कहां पर, और आपकी तिजोरी की चाबियां कहां रखी जाती, हाँ अच्छा आजकल भी रखते हैं कमर में, मुझे तो पता नहीं। आजकल तो शायद क्या आ गया, लॉकर का पासवर्ड आ गया, राइट। और लॉकर भी कहां हो गया, बैंकों के अंदर। लेकिन जिस सिकंदर की ऊंटों के ऊपर चाबियां लाती जाती थी, जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो कफन के बाहर क्या थे, उसके दोनों हाथ खाली थे। आता है तब कुछ लेकर नहीं आता है, और व्यक्ति जाता है तो लेकर नहीं जाता है। जब आए थे जो झबला क्या पहनाते बच्चों को, ऊपर से कुछ पहनाते ना, कुर्ती वुर्ती जो भी है, शर्ट वर्ट, उसको क्या नहीं होती है, जेब नहीं होती है। और मरते हैं जिस समय कफन ओढ़ाते हैं उसको भी क्या नहीं होती है, जेब नहीं होती है। लेकिन फिर भी बीच के समय में जितना आ जाए उतना क्या है, हाय धन थोड़ो और दिनों गे मोड़ो। जितना कमाओ उतना क्या लगता है, कम लगता है। कपिल सोचता है आधा राज्य ले लूं, क्या ले लूं, आधा राज्य ले लूं। लेकिन फिर सोचता है आधे राज्य से क्या होगा, मैं क्या ले लूं, पूरा राज्य ले लूं। फिर सोचता है पूरा राज्य भी लेकर मुझे क्या मिलेगा। इतिहास कहता है, आगम कहता है, 4 प्रत्येक बुद्धों में कपिल भी क्या है, प्रत्येक बुद्ध है। खड़ा है वहीं दरबार में, खड़ा है वहीं पर, खड़ा है राजा के सामने। कभी गाड़ी टॉप गियर में जाती है तो कभी गाड़ी क्या आती है, रिवर्स में आती है। और जिस समय रिवर्स में आती है तब पेट्रोल भी बचता है और एक्सीडेंट से भी क्या हो जाते हो, बच जाते हो। कुछ समय के पहले उसे प्यार गोल्ड से था, किससे था, गोल्ड से था, सोने से था। लेकिन गाड़ी रिवर्स में आई। शब्द 2 आपके सामने हैं, एक है गोल्ड और एक है गॉड। क्या है, एक है गोल्ड और एक है गॉड। आप किसका चुनाव करोगे, गोल्ड का, गॉड का। फिर क्यों कहते हो महाराज साहब व्याख्यान अभी तो 8:30 बजे खत्म कर दो, 7 बजे खत्म कर दो, 9 बजे खत्म कर दो, जाना है, काम है, सॉरी, ऑफिस है, दुकान है, दिवाली के सीजन है। कहना बहुत आसान है कि हमें गॉड से प्यार है, लेकिन सच्चाई है तुम्हारे दिलों की कि तुम्हें किससे प्यार है, गोल्ड से प्यार है। लेकिन याद रखना गॉड की स्पेलिंग क्या है, हाँ, एल का फर्क है। गॉड में एल नहीं है और गोल्ड में क्या है, एल है। वह एल आपको संदेश देता है, जितना लव, जितना प्यार तुम मुझसे कर रहे हो, उतना प्यार अगर तुम गॉड से कर लोगे तो तुम भी कपिल केवली बन जाओगे। खड़ा है, प्यार गोल्ड से है, लेकिन गाड़ी रिवर्स में आई, क्या करूंगा, नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए,
धीरे धीरे रिवर्स में आए। इतिहास कहता है कि वहीं पर उसे क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। राजा पूछता है बोल तुझे क्या चाहिए, मांग ले, जो मांगे वह देने के लिए तैयार हूं। कपिल कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आया था सोना लेने, जीवन का सोना जिसने पा लिया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को हासिल कर लिया, नहीं गया लौटकर उस प्यार की तरफ। प्यार किससे हो गया? पहले प्यार था प्रेमिका से और फिर प्यार हो गया परमात्मा से, निकल गया। प्रस्तुत अध्याय के अंदर वर्णन राज दरबार का नहीं है, प्रस्तुत अध्याय के अंदर वर्णन किसका नहीं है? उस प्यार और उस दोस्ती का नहीं है, दरबार का भी वर्णन नहीं है, सोना मांगने का भी वर्णन नहीं है। जब वह केवल ज्ञानी बन गया, जब वह संत बन गया, जब वह सन्यासी बन गया, जब वह योगी बन गया, जब त्यागी और वैरागी बन गया, जिस समय जंगल से गुजर रहा है, कहां से? जंगल से गुजर रहा है। 500 चोरों ने एक साथ कपिल को क्या कर लिया? घेर लिया था। 500 चोरों के साथ जो वार्तालाप किया गया है वह प्रस्तुत अध्याय के अंदर उसका क्या है? वर्णन है। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर किसी का माल चोरी में चला जाए या कोई वस्तु आपकी गुम हो जाए, और इस 8वां अध्याय कपिल केवली का गुरुदेव के द्वारा जो विधि बताई गई है, उस विधि के द्वारा अगर इस अध्याय का अगर अनुष्ठान किया जाए, 3 दिन 7 दिन 9 दिन 21 दिन किसी भी दिशा में माल गया हो, वह माल ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका खींचा हुआ चलाएगा। इतना पावर किसके अंदर है? इस 8वें अध्याय के अंदर है। कितनी शक्ति है। कैसा भी चोर हो और कैसी भी चोरी की गई हो, लेकिन माल क्या होता है? वापिस आता है। लेकिन इसका भी क्या दिया गया है? कुछ विधि दी गई है। आइए 8वें अध्याय के बाद अध्याय कौन सा है? 9वां अध्याय है। नमी राज ऋषि, जिसके आगे क्या लगा है? राज ऋषि। राजा भी क्या बनते थे? पहले साधु बनते थे। एक घटना या एक दुर्घटना, एक दुर्योग उन्हें संयोग में कैसे बदल देती थी। एक चोट जीवन के अंदर क्या परिवर्तन ला देती थी। एक दहा जवर से पीड़ित, पूरा अंग अंग जिसका जल रहा है, और जब बताया गया कि चंदन को क्या किया जाए? घिसा जाए। हजारों कंगनों की जिस समय आवाज आई तो क्या बोला? इतना कोलाहल, कौन चिल्ला रहा है, कौन आवाज कर रहा है? यह आवाज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक शांति चाहिए। उस समय मंत्री का आदेश हुआ, रानियों ने सारी चूड़ियां क्या कर दी? निकाल दी। क्या हुआ? चंदन घिसना बंद हो गया? नहीं, चंदन घिसा जा रहा है। तो क्या रानियों ने कंगन उतार दिए? कंगन तो उतारे, लेकिन एक एक कंगन कहां पर है? हाथों के अंदर है। अच्छा, जहां सब है वहां कोलाहल है, जहां अकेला है वहां पर क्या है? शांति है। दुनिया में आदमी अकेला आया है और अकेला ही क्या करना है? जाना है। इस दुनिया के अंदर कोई साथ आया नहीं है और कोई साथ क्या नहीं होगा? जाएगा नहीं। आचरण के अंदर कहा गया है, एगे आया, अकेले ही आए हो और अकेले ही क्या करना है? जाना है। ओहो, मुझे भी अकेले में शांति मिलेगी। अगर इस दाहजोर पीड़ा मेरी शांत हो गई,
और इसमें रोग से मुक्ति पाऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? साधु बन जाऊंगा। इतिहास कहता है, आगम कहता है, जिनवाणी कहती है। उस नमिराज को दाह जबर पीड़ा से शांति मिली और उस रात चैन की नींद से सो गया, नींद आ गई। सुबह उठा और नमिराज कहता है अपनी पत्नियों से और अपने मंत्रियों से, मुझे क्या बनना है? साधु बनना है। हर एक उसे रोकने की कोशिश करता है, मत जाओ मत जाओ। लेकिन वैराग्य अगर पक्का है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई क्या कर सके, रोक सके। नहीं रुका, निकल गया। देवेंद्र सोचता है वैराग्य परिस्थिति जन्य है। किसके जन्य है? परिस्थिति जन्य है। वैराग्य दुख जनित भी हो सकता है, वैराग्य परिस्थिति जनित भी हो सकता है, और वैराग्य ज्ञान गर्भित भी हो सकता है। यह ज्ञान गर्भित वैराग्य नहीं है, यह दुख जनित वैराग्य नहीं है, लेकिन यह कौन सा वैराग्य है? परिस्थिति जनित वैराग्य है। परीक्षा करके देखो कैसा इसका वैराग्य है, कैसी इसकी साधुता है, कैसा इसका संयम है। महल को छोड़ा है, रनिवास को छोड़ा है, अंतपुर को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, दुनिया छोड़ी है। जब निकल गया नमिराज ऋषि, देवेंद्र एक वेशभूषा करके आया। कोलाहल संकुलो, कौन बोलता है? एक कोलाहल सुनाई दे रहा है, क्रंदन सुनाई दे रहा है, तुम्हारी मिथिला के अंदर आग लग चुकी है। कौन बोला? महिलाएं चाहिए बच्चिए सी अच्छाए मनोरमे। किसी दिन वो मिथिला बहुत अच्छी लगती थी, वन था, उपवन था, सब कुछ था, लेकिन आज उसी मिथिला के अंदर क्रंदन सुनाई दे रहा है, चीखें सुनाई दे रही है। कहाँ जा रहे हो? चोर लूट रहे हैं, मिथिला जल रही है, मिथिला जल रही है, वो मेरा नहीं है। मैंने अपना परकोटा सुरक्षित कर लिया है। कौन बोल रहा है? नमिराज ऋषि बोल रहा है। न मेरा शरीर जल सकता है, शरीर जल सकता है, मेरी आत्मा नहीं जल सकती है। जो रनिवास जल रहा है वो मेरा नहीं है, महल मेरा नहीं है, मिथिला मेरी नहीं है। ये मठम निसामितो, कौन बोल रहा है? जो कुछ है मेरा, मेरे पास क्या है? अरे सुरक्षित है, चाहे कितना भी सोना मिल जाए। इच्छाऊ आकाश मां अनंतिया, इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है, कितना भी मिल जाए, कैलाश के पर्वत जितना भी मिल जाए, लेकिन एक दिन तो क्या करना पड़ेगा? पक्का? तो आज ही छोड़ दो। बोलो, है इच्छा किसी की दीक्षा लेने की? वैसे भी सोच रहे हैं कि कलकत्ता में हम 8 आए हैं तो कितने हो जाएं? बोला तो वो जल्दी 9, लेकिन तैयारी है आपकी किसी की? बोलो, है या नहीं है? नहीं। बातों के पकोड़े बनाना बहुत आसान होते हैं, लेकिन हिमालय पर चढ़ना है आसान, संयम लेना हिमालय पर चढ़ना होता है। प्रस्तुत अध्याय के अंदर नमिराज ऋषि और देवेंद्र के संवाद का क्या है? वर्णन है। पूरी मिथिला का वर्णन आया है और हर बात का संयम के साथ किसने उत्तर दिया है? नमिराज ऋषि ने इसका उत्तर दिया है। कहा जाता है इस अध्याय को गर्भवती महिलाओं को क्या किया जाता है? सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है। इस अध्याय की कुछ गाथाएं क्या कही गई है? बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। गुरुदेव कहा करते थे, फरमाया करते थे। उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी महाराज मेरी गुरु माँ मालव सिंहनी कमलावती जी महाराज को बताया था कि जब भी कभी लक्ष्मी पूजन के लिए कोई श्रावक आए, लोग लिखते हैं ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। राइट है, लेकिन गुरुदेव कहा करते थे अगर श्रावक लक्ष्मी पूजन के समय
अगर इस अध्याय की एक गाथा है, वह ऐसी गाथा है, अगर लक्ष्मी पूजन का बही खाता, आप लोग आजकल बही खाता रखते या नहीं रखते? रखते हो? चोपड़ा पूजन करते हो? नहीं, आजकल आप लोग क्या हो गए? एडवांस, मॉडर्न, एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले हो गए। तो अब डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर ही, क्योंकि सब काम कंप्यूटर से होता है और बाकी का बचा काम किससे होता है? हाँ, एक काम करना, लक्ष्मी पूजन के समय में मोबाइल को ही कहाँ रख देना, लक्ष्मी पूजा के अंदर रख देना, क्योंकि सारे काम आपके किससे होते हैं? मोबाइल से होते हैं। उसी की क्या कर लेना? आरती कर लेना, उसी की पूजा कर लेना। राइट या रॉन्ग? राइट है ना? यही करोगे ना इस लक्ष्मी पूजन को? क्या करोगे? चोपड़ा पूजन केम करशो? खबर छे तमने कि केम कराय? आइए, कौन सी गाथाएं लिखनी चाहिए, कौन सा आगम पढ़ना चाहिए? एक पुस्तक लेकर, कुछ कहानियां पढ़कर, कुछ गाथाएं पढ़कर आपको उसका क्या नहीं होगा? पुस्तक वाला ज्ञान हो सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकता है, घटनाओं की जानकारी हो सकती है, लेकिन याद रखना, दूध में से मक्खन कैसे निकाला जाता है और मक्खन का घी कैसे बनाया जा सकता है, यह तो दादी माँ के खजाने से ही मिलेगा। और आगम की गाथाओं से क्या आपके जीवन की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, क्या धन मिल सकता है, क्या संपत्ति मिल सकती है, क्या नहीं हो सकता है, अरे चक्रवर्ती की रिद्धि भी मिल सकती है। ये खजाना तो गुरुओं से ही मिल सकता है। अगर किताबों से ही सब कुछ मिलता तो कॉलेज स्कूल सारे क्या हो जाते थे? राइट। सब कुछ ऑनलाइन नहीं मिलता है जमाने के अंदर, कुछ ऑफलाइन भी होता है। सब कुछ अगर आपने डाउनलोड ही कर लिया पीडीएफ, तो आपका काम नहीं चलेगा। किताबों के ज्ञान से कुछ नहीं होता है कलकत्ता वालों, कुछ तो गुरुओं के पास कहाँ आना पड़ता है, यहाँ पर आना पड़ता है। घड़ी में कितने बज गए?